तो यहाँ पर हमारा अगला मैथ का क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, श्याम उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। राम किसी कार्य को, तो ये हो गया यहाँ पर राम कर रहा है 10 दिन में, और श्याम जो है उसी कार्य को ये 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ हमें सबसे पहले टोटल वर्क की ज़रूरत होगी। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम होगा। तो 10-15 का एलसीएम 30 होगा। अब 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 15 को 30 से करेंगे तो 2 आएगा। और आप लोग एलसीएम समझते ही होंगे, जैसे चलिए मैं बता देता हूँ। ये 10, ये 15। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 5 10 15। अब यहाँ से जाएगा 30 से, 3 5 15, 5 5, और यहाँ से 5 से जाएगा 1 1। अब यहाँ पर 2 × 3 × 5, 5 3 15, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा एलसीएम होगा। तो अब ये पूछ रहे हैं दोनों मिलके काम करें। तो राम का 1 दिन का कार्य 3 हो रहा है और श्याम का 1 दिन का कार्य हो रहा है 2। तो दोनों का, राम प्लस श्याम, दोनों का 1 दिन का कार्य होगा 3 + 2 = 5। अब 1 दिन में ये 5 कार्य कर रहे हैं, तो 30 कार्य कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हम इसको 30 में 5 का भाग दे देंगे। 5 × 30, 6 दिन। तो ये उस कार्य को 6 दिन में पूर्ण करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, वह सी को 15 दिन में करे, तो तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो ई है उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, जो बी है उसे 12 दिन में कर रहा है, और सी को उसी कार्य के लिए 15 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि ए + बी + सी बराबर कितने दिन लगेंगे इस कार्य के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही विधि, सबसे पहले 10 12 15, 2 से 2 5 10, 2 6 12 15, फिर यहाँ से 2 से 3 5 15, फिर यहाँ पे 3 5 5, यहाँ पर 5, ये आ गया 1। अब यहाँ पर एलसीएम के लिए 2 × 2 × 3 × 5। अच्छा, यहाँ पर 60 आ गया एलसीएम। और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जो हमारा ये एलसीएम होगा वहीं हमारा ये टोटल वर्क होगा। ये वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पर जो कार्य कर रहे थे 60, तो ए 60 कार्य 10 दिन में करता है, बी 60 कार्य 12 दिन में करता है, सी जो है वो 15 कार्य 60 दिन में करता है। तो इनका 1 दिन का कार्य कितना होगा। तो 10 से यहाँ पर 60 है, काटेंगे तो आएगा 6, 12 पंचे यहाँ पर 60 आ जाएगा, और 15 चौको 60 आ जाएगा। ए 1 दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी 1 दिन में 5 कार्य कर रहा है।
सी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी का एक दिन का कार्य हम निकालेंगे 6 + 5 + 4, 6 × 10 15, 15 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन का कार्य है 15, ये 15 कार्य का जो कर रहा है वो एक दिन में कर रहे हैं। तो 60 कार्य को ये कितने दिन लेंगे? तो यहाँ पर है भाग दे देंगे, 15 × 60। यही तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम कितना समय लेंगे। तो ए + बी + सी तीनों अगर मिलकर काम करें तो वह कार्य 4 दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को मिलकर और ए और बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी अकेला 60 दिनों में करे तो ए को कितना समय लगेगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ए + बी दोनों काम अगर किसी काम को करते हैं तो 15 दिन लगते हैं। अगर वही काम अगर ए करे तो इसको लगते हैं 60 दिन। अब यहाँ पर हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क वही दोनों का एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क होगा। 15 60 का जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पर ये हो गया 60 हमारा हो गया कुल कार्य। अब ए बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ये आएगा 4। एक दिन में दोनों मिलकर 4 कार्य कर रहे हैं और ये कर रहा है 1। अगर ये एक दिन में 1 कार्य करता है तो 60 दिन में 60 कार्य करेगा। तो अब यहाँ पर पूछा है ए को कितना समय लगेगा। तो ए कर रहा है 1, तो ये दोनों मिलकर कुल एक दिन में 4 कार्य कर रहे थे। तो बी करेगा 3, तभी तो 4 होगा, 3 और 1 4। तो अब यहाँ पर हमको पूछा है कि ए को कितना समय लगेगा। तो ए को लगेगा 60 कार्य करने में, एक दिन में 1 करेगा तो यहाँ पर कटेगा तो आएगा आंसर 60 दिन। और अगर बी का पूछे तो ये तो आ गया ए का। ए को लगेगी उसी कार्य को करने के लिए 60 दिन लगेंगे। और अगर बी का पूछा तो बी एक दिन में कर रहा है 3, यहाँ पर देख सकते हो बी कर रहा है यहाँ पर 3, तो 60 कार्य के लिए लगेंगे 60 भाग 3, 3 दूनी 6, 20 दिन। तो ए उस काम को 60 दिनों में पूरा करेगा और बी करेगा 20 दिन में। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 1/5 भाग 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कार्य करने में कितना समय लेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमको सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालना होगा। तो ए का निकालेंगे। ए कर रहा है 1/4 भाग और ये कर रहा है 5 दिन में। तो दिन लग रहे हैं यहाँ पर 5। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना होगा इसका कुल कार्य होगा एक भाग के लिए 5 दिन लग रही है। तो यहाँ पर होगा कुल 24, यहाँ पर होगा 20। और इस प्रकार बी का निकाल लेंगे। बी 1/5 भाग कर रहा है 6 दिन में। तो पूरा कार्य करेगा ये 30 दिन में। 30 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे।
तो यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। अब वही प्रोसेस चलेगी। यहाँ इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 60, 20-30 का एलसीएम आएगा 60। ये हो गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो 20 से इसको काटेंगे, 0 से 0 चला जाएगा और तो यहाँ पर आ जाएगा 20-30-60, यहाँ पर आएगा 2। अब एक दिन का कार्य आएगा, एक दिन का कार्य यहाँ पर आएगा 5, ए प्लस बी का। तो 60 कार्य करने के लिए अगर दोनों मिलती हैं तो टोटल वर्क हमारा 60 है। इसको करने के लिए अब क्वेश्चन में बोला तो दोनों मिलकर कार्य करने में कितना समय लेंगे। तो ये जो हमारा टोटल वर्क है और ये हम इन दोनों का एक दिन का कार्य आ गया। अब दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो एक दिन में लगा समय, ये 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 दिन और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा था अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समय लेंगे। तो सबसे पहले हमको इनके दिन निकालना है। अगर एक भाग किसी कार्य का 5 दिन में कर रहे हैं तो 4 भाग करेंगे 20 दिन में, 5 का एक भाग 6 दिन में कर रहे हैं तो कुल कार्य करेंगे 30 दिन में। ये यहाँ पर इनका गुणा हो गया जाएगा, 5-6 का, 4-5 का। अब इन्होंने अब हमारे दिन आ गए हैं। अब ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 30 दिन में, तो हमको अब कुल कार्य की आवश्यकता होगी। तो कुल कार्य के लिए हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 60 आया, ये हमारा कुल कार्य निकल आया। उसके बाद जो ये 3 है, ये एक दिन का कार्य है, इससे इसको 20 से 60 को भाग देंगे तो 3 आएगा और 30 से 60 को देंगे तो 2 आएगा। ये हमारा ए का 3, बी का 2 एक दिन का कार्य आया। अब पूछा है क्वेश्चन में तो दोनों मिलकर कार्य करें, तो हम इन दोनों को मिलकर कार्य करा देंगे। तो 3 और 2 5, एक दिन का ए और बी का कार्य 5 हो गया। अब 60 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 60 कार्य को करने के लिए कितने दिन लगेंगे। चूँकि हमें पता है कि एक कार्य को 5 दिन लग रहे हैं तो 60 कार्य को 12 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा ये अगला क्वेश्चन जिसमें दिया है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं और बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तथा सी और ए एक उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो ये तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ए और बी, तो यहाँ पर ए लिए लिया और बी साथ में, तो ये कर रहे हैं 10 दिन में, इनको लग रहे हैं 10 दिन। और बी प्लस सी इनको लग रहे हैं साथ में कार्य करने को, उसी कार्य को 12 दिन। और सी प्लस ए उसी कार्य को ये कर रहे हैं 15 दिन में, तो ये कर रहे हैं 15 दिन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इस टोटल वर्क को निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम सर्वप्रथम 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे, जो कि हमने पहले क्वेश्चन बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका आएगा 60, ये हमारा हो जाएगा कुल कार्य, कुल कार्य। तो 10 एक दिन का इनका कार्य निकालेंगे तो एक दिन का कार्य इससे इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आएगा 6, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो अब ए प्लस बी प्लस सी का कार्य निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका कार्य निकालना है। ये कितने दिनों में करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर दिया हुआ है
कि 6 4 10 15, इनका निकल रहा है 15, 15 हो गया। अब यहाँ पर ये 15 आ गया, इनका ए बी सी का एक दिन का कार्य, एक दिन में ये 15 कार्य कर रहे हैं। कुल कार्य हमारा 60 था, तो यहाँ पर 60 भागे 15, यहाँ पर आ गया 4। अब 2 यहाँ पर ए थे, 2 बी थे, 2 सी थे, तो इसके लिए यहाँ पर हम 4 में 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 दिन। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि ए काम को 30 दिन में पूरा करे तो बी कितने समय लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कार्य क्षमता दी है, तो यहाँ पर कार्य क्षमता किस किस की दी है, ए की दी है और बी की दी है। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए 2 आ जाएगा, बी आ जाएगा 1। तो अब समय कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है, जिसकी कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी समय उसको उतना कम लगेगा, इसलिए हमेशा कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है। तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया है चूँकि कि एक को कार्य करने में 30 दिन लगते हैं, इसको 30 दिन लगेंगे, तो ये यहाँ इससे दुगना समय, एक समय अगर 30 आ रहा है तो इसका दोगुना हो जाएगा 60। अतः बी को कार्य करने में 60 दिन का समय लगेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी फर्स्ट सीरीज जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। तो आपको अगर आपको हमारी इस सीरीज पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।